मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। 2023 का टॉपर अगर आपको बनना है तो आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी, बिना कोशिश के कुछ भी नहीं होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली, आप कौन सी ट्रिक लगाकर सिर्फ 2 महीने में जनवरी और फरवरी में पढ़कर आप टॉपर बन सकते हैं और 95 आपके मार्क हर सब्जेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए जो हमारा समय बीत गया है हम उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी हमारा लगभग बीत चुका है। ठीक है, तो उस पर हमें कोई बात नहीं करती है क्योंकि ये सारे मंथ बीत चुके हैं, तो इस पर हमें टाइम नहीं बर्बाद करना है। अब हमारे पास क्या बचा है, जनवरी और फरवरी। ठीक है, क्योंकि मार्च में तो हमारा पेपर ही होना है, जनवरी और फरवरी सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अब 2 महीने में ऐसी स्ट्रेटजी का प्रयोग करना है जिससे कि हमारे 95 हर एक सब्जेक्ट में आए। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी ट्रिक बताऊंगी, आप कौन कौन सी स्ट्रेटजी का प्रयोग करना है, क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, क्योंकि अब आपके पास देखिए टाइम नहीं, अब अंतिम मौका है। अगर जो बच्चा, ठीक है, अब नहीं किया वो कभी नहीं करेगा। ठीक है, जो बच्चा अब 95 नहीं पाना चाहता है वह कभी नहीं पाना चाहेगा, उसके 60%, 55% इतने ही। ठीक है, हर एक बच्चे को, चाहे रिक्वेस्ट आप समझिए चाहे फिर चेतावनी समझिए, सभी बच्चों से विनती है कि आप सभी इस वीडियो को देखें और आप इस तरह से पढ़कर 2 महीने में ही 95 पा जाओगे, तो उसको आप प्रयोग करो, क्योंकि जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक आपके अच्छे मार्क बनेंगे नहीं। जो बच्चा टॉपर बनता है वह बहुत सारे त्याग करता है। ठीक है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी टॉपर कैसे बनते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी का प्रयोग करते हैं, कौन सा ट्रिक लगाते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। देखिए पढ़ते तो सभी बच्चे हैं, जिसको देखेंगे आप, मैंने इतना पढ़ा, इतना घंटे पढ़ा, इतना समय मेरा पढ़ने में चला गया, तो उस चीज़ से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप 24 के 24 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक आप वो एग्जाम में जो है अच्छे नंबर नहीं पाते हैं तब तक पढ़ाई आपकी मायने नहीं रखती है। ठीक है, अगर आप पढ़े रहोगे तो पक्का है कि आप अच्छे नंबर पाओगे। ठीक है, 95, 90 अच्छे मार्क्स आएंगे। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वह स्मार्ट तरीका अपनाते हैं, आपको भी उसी स्मार्ट तरीके को अपनाना है जो टॉपर अपनाते हैं। जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी टॉपर कौन सा तरीका अपनाते हैं जिससे कि वो टॉपर बन जाते हैं, और आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो लेकिन टॉपर नहीं बन पाते हो, क्योंकि आप वह स्मार्ट तरीका अपनाते ही नहीं हो। आप तो मेहनत बहुत करते हो लेकिन वो चीज़ें नहीं करते हो जो टॉपर करते हैं। तो टॉपर स्टूडेंट स्मार्ट तरीका अपनाते हैं, जो आपको करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बीत चुके हैं। ठीक है, और लगभग हमारा दिसंबर भी बीत रहा है, अब इसमें टाइम नहीं बचा हुआ है। तो जनवरी से, ठीक है, सिर्फ जनवरी से पढ़कर आप जो है 1 महीने मैं लेती हूँ, फरवरी में आप रिवीजन करिएगा। ठीक है, फरवरी में रिवीजन करिएगा, सिर्फ 1 ही महीने में आपको सारे सिलेबस कंप्लीट करने हैं, जो पढ़े हैं और जो नहीं पढ़े हैं वह भी। ठीक है, 4 तरह के छात्र इस वीडियो को देख रहे होंगे। सबसे पहले तो जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, और दूसरा जो छात्र पूरा पढ़ चुके हैं, उनका कुछ बाकी होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। और कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने आधा पढ़ा हुआ है, आधा नहीं। ठीक है, और कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो अभी शुरुआत ही नहीं करेंगे, अब शुरुआत करेंगे। ठीक है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि जो जनवरी से शुरुआत करते हैं, फरवरी से शुरुआत करते हैं। तो जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद कहने वाले हो। ठीक है, 101% की गारंटी लेकर मैं कहती हूँ कि आप खुद कहोगे कि सच में इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस चीज़ को फॉलो करते हो, जो तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो पूरी 100% की गारंटी है कि आप जितने मार्क चाहते हो उतने मार्क आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको गोल सेट करना है, गोल यानी कि आपको कितना नंबर चाहिए। ठीक है, आपको 2023 बोर्ड में कितना नंबर चाहिए, आपको परसेंटेज कितना चाहिए, 70%, 80%, 90%, 95%, कौन सा परसेंट आपको चाहिए। मान लीजिए आपने तय किया 95%, तो आप एक काम करो, उसको आप एक चार्ट में बनाकर, सबसे पहले 95 एक चार्ट में बनाकर अपने जहाँ पर आप सोते हो सबसे पहले जो चीज़ दिखाई देती हो, ठीक है, वहाँ सामने में इसको लगा दो, ताकि सुबह सुबह जब उठो, गुड मॉर्निंग हो, तो सबसे पहले आपका ध्यान उसी पर जाए। तो वो आपको प्रेरित करता रहेगा, या फिर ये कहें कि
मोटिवेट करता रहेगा कि आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है क्योंकि आपको 95 पाना है। पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो बिल्कुल कामयाब नहीं होगे, ठीक है। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। ये टाइम जो आपके पास अभी आप 10th में हो या फिर 12th में हो, ये टाइम अगर चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस टाइम को अच्छे से यूज करो, ठीक है। इसका उपयोग कहते हैं ना, सदुपयोग, हर चीज़ का सदुपयोग करना चाहिए, किसी का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस टाइम का भी आप लोग सदुपयोग करो। अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप समय को बर्बाद करो, इंजॉय में लगाओ। अब आपको 24 घंटे पढ़ाई में ध्यान लगाना होगा। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम सिलेबस में सारे सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट का चैप्टर, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का चैप्टर थोड़ा थोड़ा, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एक चैप्टर रोज पढ़ो, ठीक है, एक चैप्टर रोज नहीं, क्योंकि देखिए पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट होगी तभी कुछ होगा। तो इसलिए एक चैप्टर रोज नहीं पढ़ना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, डेली रिवीजन करना है, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हो उसको डेली रिवीजन करो, और डेली लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल, मैथ, ऑब्जेक्टिव, मैप, ठीक है। मैप भी लगाना मैं बता दूंगी आप लोगों को। आपका जो मैप होता है सामाजिक विज्ञान में, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगी कैसे आपको मैप करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन, जब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को रिटेन करोगे तो ऑटोमेटिकली जब लिखोगे तो पढ़ते हुए लिखना, कि जो भी आप लिखोगे, जैसे मित्रता का ही लिख रहे हो तो मित्रता पाठ से लिया गया है, तो ऐसे जब करके लिखोगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में जाती रहेंगी, जिससे कि वो याद होंगी। और दूसरी बार आप अगर पढ़ लिए हो तो फिर रिवीजन करना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर पढ़े नहीं हो तो आसानी के साथ एक बार लिखो फिर उसको पढ़ो, ठीक है, वो रिवीजन हो जाएगा। आपको रिवीजन करना है। और न्यूमेरिकल लिखने के लिए न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना होगा। मैथ के लिए फार्मूला देखना होगा, फार्मूला क्या क्या लगता है, हर फार्मूला आपको याद करना होगा, तभी आप सवाल लगा पाओगे। और ऑब्जेक्टिव, हर सब्जेक्ट का जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में, उसको आपको तैयार करना है। मैप मैं बता दूंगी आप लोगों को कैसे करना है। और अगला जो है, सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है, ठीक है। यानी कि हर एक सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का 100 नंबर है, इसलिए किसी एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। और आप 10th में हैं तो हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत, आर्ट जो भी लिए हुए हैं आपका हो जाएगा, ठीक है। उसका आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करोगे। अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ो फिर जाके आप जो है एग्जाम दो। अब आपको स्मार्ट तरीके से आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है और जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उसको तैयार करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें करनी है ताकि आपको ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े और बहुत ही आसानी से आपके 95 बन जाएंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ों का और भी आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछी जाती हैं, 2022 में पूछी गई हैं, 23 में भी पूरे चांसेस हैं, उनको तैयार करना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं पढ़ना है कि सारी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि अब आप सारी चीज़ों को पढ़ोगे फिर भी आपके दिमाग में सेट नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे सिलेबस को पूरा कर चुके हैं वो तो सिर्फ रिवीजन कर लेंगे, उनका काम हो जाएगा, ठीक है, अच्छे मार्क भी उनको मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं जिनकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहली गलती होती है राइटिंग, अगर आपकी ख़राब है, ठीक है, तो उसको कैसे सुधारेंगे। अगर आपकी राइटिंग ख़राब है तो नंबर आपके बिल्कुल कम होंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। राइटिंग पर नंबर बहुत ज़्यादा काटा जाता है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, बहुत तेज़ हैं, लेकिन उनकी राइटिंग थोड़ी सी मिस्टेक है जिसकी वजह से उनके नंबर काट लिए जाते हैं। जहाँ पर उनकी उम्मीद 91 की होती है, 92 की होती है, वहाँ पर उनके 82 आते हैं, ठीक है। तो आपको वो गलती नहीं दोहरानी है, यहाँ पर आपको वो गलती नहीं दोहरानी है। अभी आपके पास टाइम है, सिर्फ 30 दिन लगेंगे, ठीक है। आपको अपनी राइटिंग सुधारने में 30 दिन लगेंगे और उससे आपका बहुत बड़ा काम भी होगा। क्या काम होगा, आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है तैयार होते जाएंगे। कैसे, आपको लिखना है, ठीक है, रेगुलर 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है रेगुलर। जब आप लिखोगे तो आपकी राइटिंग भी बनती जाएगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी करना है, ठीक है। आपकी राइटिंग भी सुधरेगी और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए स्मार्ट तरीका हुआ कि नहीं हुआ, स्मार्ट तरीके से काम करना है आपको, हर एक चीज़ में स्मार्टनेस दिखाना है। देखिए कुछ बच्चों की यह भी होती है कि आप ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं, ठीक है। ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर बिल्कुल नहीं मिलते हैं। देखिए क्वालिटी मैटर रखती है, क्वांटिटी नहीं, ठीक है। क्वालिटी मैटर रखती है, क्वांटिटी नहीं। तो आप सभी को
बोर्ड एग्जाम में पेपर में ये बता दिया जाता है कि आपको 80 वर्ड में करना है, ठीक है, 40 वर्ड में करना है। एग्जामिनर समझ जाएगा बस करो बच्चे ने कहीं से चीटिंग किया है, तो इसलिए उतना ही लिखो जितना दिया गया है। 80 बोला गया है तो 80 लिखो, 80 में ही आप यहाँ से समझ के जाओ, घर से अपने समझ के जाओ कितने में 80 होता है और कितने में, जितना पूछा जाए क्वेश्चन में वही चीज़ बताना है, ठीक है। तो इसलिए बोल रही हूँ क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। आपकी जो राइटिंग है वो आपको दिखेगी, हेडिंग्स दिखेंगे और आपकी सफाई दिखेगी। पेपर में कट पिट नहीं करना है, जैसे मिस्टेक हो गया ऐसे काट नहीं देना है, ठीक है, उसको वहीं पे छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक जरूर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग देखोगे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आपको देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि माजरी क्लासेस पे आपको क्वेश्चन बैंक से भी दिए जाते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो। और माजरी क्लासेस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट के न्यू मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व करने हैं, जो मैंने दे भी दिया है, आगे देती भी रहूँगी, ठीक है। बहुत सारे मॉडल पेपर्स का वीडियो मैंने दे दिया है और आगे दूंगी, तो आप सभी उसको देखिएगा, सॉल्व करिएगा, क्योंकि बिना सॉल्व किए कुछ भी नहीं होगा। टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, हमें अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि हमें पाना कितना है 95, ठीक है, हमें टॉपर बनना है। इस बार हमारी फ़ोटो लगनी चाहिए टॉपर की लिस्ट में। अब आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉलो कर लेते हो 2023 में तो पूरे 100%, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है। पूरे 100% का जिम्मा लूँगी कि आप लोग टॉपर बनोगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है और मॉडल पेपर सॉल्व करना है। लॉन्ग क्वेश्चन को 2-2 करके आपको तैयार करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट, चाहे आप 10th में हैं चाहे 12th में हैं, मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट, एक वीडियो मैंने दिया हुआ है जिसमें प्रैक्टिस सेट पूरा जो है 12th का 7 प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में मैंने दिया हुआ है, उसको आप देखो और सॉल्व करो। और प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। और ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी कहाँ से, तो माजरी क्लासेस पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों को, ताकि बहुत सारे बच्चों को ये इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।